आदमी पार्टी के नेता का प्रश्न है तो थोड़ा बहुत जेल की यात्रा से आए हैं तो साइड इफेक्ट होता ही होता है। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें नहीं है। कागज निकालिए। भाजपा किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपा किसी के सगे नहीं है और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेल से छूटने के बाद बीजेपी को घेरने की कोशिश में सियासतदान से भविष्य वक्ता बने केजरीवाल अब अपनी ही पार्टी के सदस्य स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपी विभव कुमार से नजदीकियों के चलते घिरते नजर आ रहे हैं और स्वाति मालीवाल केस अब अरविंद केजरीवाल की वो दुखती रग हो गया है जिसके सहारे बीजेपी बता रही है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंडिया गठबंधन और उसमें शामिल सदस्य दलों के नेताओं की आखिर हकीकत क्या है। संकेत तो यहां तक दिए गए हैं कि केजरीवाल पर जेल का साइड इफेक्ट हो गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हाल ही में दिल्ली में सीएम आवास पर हुई मारपीट ने दिल्ली में सियासी पारा बढ़ा दिया है और आपके खिलाफ लगातार प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप केजरीवाल के सेक्रेटरी पर लगा है। ऐसे में केजरीवाल के व्यक्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया है और कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया है। साथ ही अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने ये संकेत भी दिए हैं कि वो आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ने वाली हैं और उन्होंने बीजेपी से इस मामले में सियासत न करने की अपील की है। स्वाति मालीवाल इस मामले में सियासत न करने की अपील कर रही हैं, मगर मौका चुनाव का है और खुद केजरीवाल जब पीएम मोदी और सीएम योगी के भविष्य पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केजरीवाल को बड़ी सलाह दे डाली और बता दिया कि केजरीवाल पर कौन सा साइड इफेक्ट हुआ है। जिन लोगों ने अपने शासनकाल में, कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिसको देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर न प्राप्त हुआ हो? सबको मिला। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेता का प्रश्न है तो थोड़ा बहुत जेल की यात्रा से आए हैं तो साइड इफेक्ट होता ही होता है। ये जेल का साइड इफेक्ट है और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जेल से आने के बाद यानी कोई मुख्यमंत्री पेरोल पर हो, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। और जेल से आने के बाद वे भविष्यवेता भी बन जाए तो मेरे बारे में मत करें, वे अपने बारे में कहें और आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में कहें। सीएम योगी केजरीवाल पर सीधा हमला कर रहे हैं और करें भी क्यों ना। केजरीवाल जब खुलकर बता रहे हैं कि सीएम योगी का भविष्य क्या होगा, पीएम मोदी का रिटायरमेंट कब होगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बात यह है कि स्वाति मालीवाल पर हमला करने वाले विभव कुमार केजरीवाल के करीबी बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब केजरीवाल लखनऊ गए थे तो विभव कुमार उनके साथ थे और ये घटना कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके चलते केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केजरीवाल से स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो वो दिन में भी तारे देखते हुए नजर आए थे। वो तो भला हो अखिलेश यादव का, जिन्होंने अपने खास सियासी दांव से केजरीवाल को सवालों से बचा लिया। अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, RSS का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ
बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए आपके भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के बारे में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। अखिलेश यादव ने केजरीवाल को स्वाति मालीवाल केस में बचाने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस भी इस मामले में खुलकर बोल रही है। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं, चाहे स्वाति मालीवाल हो या फिर देश की कोई भी महिला, उसके साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसके साथ खड़ी हूं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। स्वाति मालीवाल केस में आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और विभव कुमार पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल समेत विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ले ली है और बेहद ही खास तरीके से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेर लिया है। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी सुविधाएं दी गई है, इसमें क्या किसी का चेहरा देखा गया? क्या किसी की जाति नहीं, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी का क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं। ये योजनाएं दी गई है सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ। बहनों और भाइयों, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये योजनाएं देश को दी गई। मैं कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता सुन रहा था और आज भी मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। मुझे आश्चर्य होता है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव प्रचार में लगना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच जाना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे कारनामे हैं कि जनता अब सुनने को नहीं मिल रही तो प्रेस वार्ता करने में ही दिन भर अपना लगा देते हैं। कहते हैं हम फ्री में राशन देंगे, अरे तो पहले से मिल रहा है। बीजेपी को घेरने चले केजरीवाल अब बैकफुट पर हैं। चाहे वो अपने नए नए दावों के जरिए बीजेपी पर कैसे भी आरोप लगा लें, लेकिन स्वाति मालीवाल केस में उन पर उठ रहे सवालों से बचना फिलहाल उनके लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो स्वाति मालीवाल केस में सियासत तूफान पर है और आप आरोपों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। ऐसे में गुजरता हर एक लम्हा केजरीवाल और उनकी सियासी भविष्यवाणियों से ज्यादा इसलिए अहम हो गया है कि आखिर केजरीवाल सत्ता पक्ष के सवालों के चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।